जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पर उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय सुल्तानपुर में बिताया। आखिर क्यों? इकलौता पुत्र होने के बावजूद गुरु नानक देव जी अपने माता पिता से अलग रहे। उनका सुल्तानपुर की धरती से आखिर क्या संबंध था? क्यों उन्हें यहाँ आना पड़ा? और यहाँ रहते हुए उनके जीवन में कौन कौन सी हैरान कर देने वाली घटनाएं घटित हुई? इस लाइव वीडियो में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि सुल्तानपुर लोधी के जिस जिस स्थान को श्री गुरु नानक देव जी की चरण छू प्राप्त है, आज वहाँ उनकी याद में कौन कौन से गुरुद्वारे स्थित हैं। हम आपको उन सभी गुरुद्वारों के दर्शन भी कराएंगे, साथ ही उनसे जुड़ा इतिहास भी बताएंगे। इस वीडियो के दौरान आपके मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप साथ साथ में हमसे पूछते रहें। पिछले महीने हमने पहली बार लाइव वीडियो डाली थी, जो आप सबने बहुत पसंद की थी। इसके लिए हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको गुरुद्वारे दर्शन की ये लाइव वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलिए सुल्तानपुर लोधी, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 14 साल 9 महीने और 13 दिन का समय बिताया। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही सारा दिन प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। उनके पिता मेहता कालू जी चाहते थे कि उनका पुत्र कोई कामकाज करे। गुरु जी की काम धंधे में कोई रुचि न थी, इसलिए पिता अपने पुत्र से अक्सर झगड़ा करते थे। दिनों दिन ये झगड़ा बढ़ता गया। एक दिन गुरु जी की बड़ी बहन बीबी नानकी जी, जो सुल्तानपुर लोधी में अपने पति के साथ रहती थी, वे अपने भाई गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले आई। गुरु जी के बहनोई ने उनकी नौकरी मोदी खाने में लगा दी, ताकि उनके पिता मेहता कालू जी को तसल्ली हो जाए कि उनका पुत्र अब कामकाज करने लगा है। इस तरह पिता पुत्र का झगड़ा बीबी नानकी जी ने शांत करवा दिया। गुरु जी अपनी बड़ी बहन से बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए वे भी खुशी खुशी वहाँ आने को राजी हो गए। सुल्तानपुर रहते हुए अमृत समय उठकर गुरु जी स्नान करके एक बेरी के पेड़ के नीचे कई घंटों तक समाधि में लीन रहते, जहाँ उनकी याद में बहुत सुंदर गुरुद्वारा श्री बेर साहिब स्थित है। यह वो पवित्र भूमि है जहां गुरुजी ने 14 साल से अधिक समय बिताया। आइए दर्शन करें इस गुरु घर के। ये गुरुघर जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना ही इसका अंदर का नजारा मन को मोह लेने वाला है। इस गुरुघर की दीवारों पर गुरबानी लिखी हुई है। ये सारे शब्द खुद गुरु नानक देव जी की उच्चारण की हुई बानी है। गुरुद्वारा बेर साहिब से बाहर निकलते ही सीधे हाथ है वह बेरी का पेड़, जिसके नीचे बैठकर गुरु नानक देव जी घंटों तपस्या किया करते थे। ये बेरी का पेड़ गुरुजी ने खुद अपने हाथों से लगाया था, जो कई सौ सालों से आज भी हरा भरा है, जिसमें हर साल ढेरों बेर लगते हैं। इस पेड़ की पवित्रता कायम रखने के लिए इसे छूना मना है। इस पेड़ के पीछे जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये है वो तप स्थान जहाँ गुरु नानक देव जी ने 14 साल से भी अधिक समय तक भक्ति की थी। इस बेरी से कुछ ही कदम की दूरी पर काली वेई नदी बहती है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी हर रोज इसी वेई नदी में स्नान किया करते थे और इसी बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति किया करते। एक दिन गुरु जी ने रोज की तरह स्नान करने के लिए नदी में डुबकी लगाई तो वे अलोप हो गए, नदी से बाहर ही न निकले। ये खबर पूरे सुल्तानपुर में आग की तरह फैल गई कि गुरु जी नदी में डूब गए हैं। कहते हैं जब ये बात बीबी नानकी जी को पता लगी, तब भी वो बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि उन्हें अटल विश्वास था उनका भाई कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि खुद निरंकार का रूप है। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। गुरु नानक देव जी नदी से अचानक प्रकट हुए और मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे। जिस स्थान से गुरु जी प्रकट हुए थे, वहाँ आजकल गुरुद्वारा संत घाट सुशोभित है। गुरु जी नदी में जिस स्थान से अलोप हुए थे, वहाँ आजकल गुरुद्वारा बेर साहिब बना हुआ है, और जहाँ पर 3 दिन बाद प्रकट हुए थे, वहाँ पर गुरुद्वारा संत घाट सुशोभित है। ये संत घाट गुरुद्वारा बेर साहिब गुरुद्वारे से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बना है। गुरु जी से जब लोगों ने पूछा
कि आप 3 दिन तक कहाँ थे, तो गुरुजी ने बताया कि हम निरंकार के देश सचखंड गए हुए थे, जहाँ ना तो हिंदू को पूछा जाता है ना ही मुसलमान को। वहाँ तो केवल मनुष्य के कर्म देखे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है परमेश्वर उसे अपने पास रख लेता है, और जो बुरे कर्म करता है प्रभु उसे अपने से दूर कर देता है। परमात्मा से हुई इस अद्भुत मुलाकात के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने तब मूल मंत्र का उच्चारण किया था, जपजी साहिब की बानी की रचना की थी, और इसी स्थान से उन्होंने अपनी पहली उदासी की शुरुआत की। अब हम आपको ले चलते हैं गुरु नानक देव जी के एक और गुरुद्वारे श्री हट साहिब में। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब से बाहर निकलकर 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा हट साहिब सुशोभित है। ये वही स्थान है जहां गुरु नानक देव जी नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। इस मोदी खाने में अनाज का व्यापार होता था। गुरु जी मोदी खाने का हिसाब किताब देखते और वहां आने वाले लोगों को अनाज तोलकर दिया करते। आइए दर्शन करें इस गुरु घर के। ये पवित्र पत्थर जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही पत्थर हैं जो गुरु नानक देव जी सौदा तोलते वक्त इस्तेमाल करते थे। गुरु जी की छू इन पत्थरों को प्राप्त है, जिन्हें देखकर गुरु जी की उपस्थिति अपने आसपास महसूस की जा सकती है। सेवादारों ने इन पावन पत्थरों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से संभाला हुआ है, ताकि वहां आने वाली संगतों को इन अमूल्य पत्थरों के दर्शन हो सके। कहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति गुरुजी के पास अनाज लेने आया करता, तो गुरुजी 13-13 कहकर भगवान का शुक्रिया अदा करके मुफ्त में अनाज दिया करते थे। इस गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है गुरुद्वारा पुरातन घर बेबे नानकी जी। गुरुद्वारा हट साहिब से करीब 5 मिनट का समय लगता है गुरुद्वारा पुरातन घर बेबे नानकी जी आने में। ये स्थान गुरु जी की बहन बीबी नानकी जी का पुरातन घर है। इसी घर में बीबी नानकी जी की डोली आई थी। वे अपने पति और सास ससुर के साथ यहीं पर रहा करते थे। यहीं पर गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी के साथ हुआ था। गुरु नानक देव जी की बारात भी बीबी नानकी जी के घर से ही निकली थी। ये गुरु घर अभी भी पुराने ढंग से ही बना है। इसकी दीवारें दरवाजे पुराने तरीके से ही बने हुए हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ आने वाली संगतों को गुरु नानक देव जी के उसी पुराने घर की फीलिंग आती है। आइए चलिए दर्शन करें इस गुरु घर के। ये कुआं जो आप देख रहे हैं, ये वही कुआं है जो बीबी नानकी जी के पति जयराम जी ने मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए बनवाया था। इस कुएं से बीबी नानकी जी पानी इस्तेमाल किया करते थे और आज भी इस कुएं में शुद्ध जल मौजूद है। इतिहास में दर्ज है कि जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ उदासियों पर चले गए थे और काफी लंबे समय तक घर ना आए, तो बीबी नानकी जी ने इसी खुई से जल लेकर प्रसादा तैयार करके अपने भाई को याद किया, तो कोसों दूर बैठे गुरु नानक देव जी पलक झपकते ही अपनी बहन के पास आए, उन्हें दर्शन दिए, उनके हाथों का बना प्रसादा चखा। इतिहासकारों के अनुसार बीबी नानकी जी और जयराम जी ने अपने अंतिम श्वास भी इसी घर से लिए थे। बीबी नानकी जी के पुरातन घर से चलकर अब हम चलते हैं गुरुद्वारा गुरु के बाग में। ये स्थान बीबी नानकी जी के गुरुद्वारे से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। सुल्तानपुर में सारे गुरुद्वारे कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि गुरु नानक देव जी का विवाह अपनी बहन बीबी नानकी जी के पुरातन घर में हुआ था। बीबी नानकी जी ने अपने भाई के विवाह के बाद ये स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपने भाई को उपहार के तौर पर दिया था। यहाँ पर गुरु जी अपनी पत्नी माता सुलखनी जी के साथ रहा करते थे। यहीं पर गुरु नानक देव जी के 2 साहिबजादे बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ था। आइए दर्शन करें गुरुद्वारा गुरु के बाग के।
कुएं के अब आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही कुआं है जिसके जल से माता सुलक्षणी जी हर रोज भोजन बनाया करती थी। गुरुद्वारा गुरु के बाग में मौजूद ये सीढ़ियां जो नीचे बेसमेंट में जा रही हैं, यहाँ गुरु जी के इस घर की पुरातन दीवार अभी भी देखी जा सकती है, जो आज तक ज्यों की त्यों खड़ी है। इसकी पवित्रता कायम रखने के लिए इस दीवार को आर्टिफिशियल कांच की दीवार से कवर किया गया है। इस दीवार को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम 500 साल पहले गुरु पिता के घर आ गए हों। आइए दर्शन करें गुरु नानक देव जी के घर की इस पवित्र दीवार की। गुरुद्वारा गुरु के बाग से चलकर अब हम आ पहुंचे हैं गुरुद्वारा श्री कोठड़ी साहिब में। इस गुरु घर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। ये वही स्थान है जहां मोदी खाने के नवाब ने हिसाब में गड़बड़ी होने के शक के बिना पर गुरु नानक देव जी को नजरबंद किया था। इतिहास में दर्ज है, मोदी खाने में नौकरी करने के दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने गुरु नानक देव जी के खिलाफ नवाब के कान भरे कि नानक आपका मोदी खाना लुटा रहा है, वह मुफ्त में लोगों को अनाज बांटता फिरता है। ऐसी बातें सुनकर नवाब ने जादू राय मुंशी के द्वारा गुरु नानक देव जी से इसी स्थान पर बैठकर, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, हिसाब किताब लिया था। गुरु जी के साथ ये हिसाब किताब 3 दिनों तक चलता रहा। अंत में नतीजा ये निकला कि मोदी खाना घाटे की बजाय 760 रुपए मुनाफे में चल रहा है। नवाब तब बड़ा शर्मसार हुआ। उसने गुरु जी को इनाम के तौर पर वही मुनाफे वाले पैसे देने चाहे, पर गुरु जी ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, आप इन पैसों को गरीबों में बांट दें। इसी स्थान पर आजकल गुरु नानक देव जी की याद में गुरुद्वारा कोठड़ी साहिब सुशोभित है, जहां गुरु जी से कोठड़ी में बिठाकर हिसाब पूछा गया था। आइए मिलकर दर्शन करें इस गुरु घर के। अब हम आपको सुल्तानपुर लोधी के आखिरी गुरुद्वारे में ले चलते हैं, जहां गुरु नानक देव जी ने सच्ची नमाज अदा की थी। ये है गुरुद्वारा अंतरयामतमा साहिब। अक्सर बहुत से लोगों ने गुरु नानक देव जी के द्वारा सच्ची नमाज पढ़ने की साखी तो सुनी होगी। ये नमाज पढ़ने वाली घटना इसी स्थान पर घटित हुई थी, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी 3 दिन बाद नदी से प्रकट हुए थे, तो उन्होंने वचन किया कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये बात सुनकर नवाब लोधी ने गुरु जी से पूछा, अगर आप हिंदू मुसलमान को बराबर समझते हैं तो फिर आप हमारे साथ भी मस्जिद में आकर नमाज अदा क्यों नहीं करती। काजी और नवाब के जोर डालने पर तब गुरु जी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। जब सभी लोग नमाज अदा करने के लिए झुके तो गुरु जी सीधे खड़े रहे। नवाब ये देखकर गुरु जी से शिकायत करने के लहजे से बोला, आपने हमारे साथ नमाज अदा क्यों नहीं की? आपने तो कहा था कि मेरे लिए दोनों धर्म बराबर हैं। तो गुरु जी बोले, नमाज तो आपने भी कहाँ अदा की? वह बोला, हमने तो नमाज पढ़ी है। तो गुरु जी कहने लगे, नमाज पढ़ते समय तुम्हारा ध्यान कंधार में घोड़े खरीदने गया हुआ था। नमाज पढ़ने के समय तू केवल शरीर से तो यहाँ हाजिर था, पर मन करके नहीं था। ऐसे वचन सुनकर नवाब ने सिर झुका लिया। फिर बोला, गुरुजी आप फिर काजी के साथ ही नमाज पढ़ लेते। गुरुजी बोले, काजी भी शरीर करके ही हाजिर था, पर उसका मन तो नव जन्मे बछड़े की संभाल कर रहा था कि कहीं वह बछड़ा कुएं में न गिर जाए। गुरुजी के मुख से सच्चे वचन सुनकर सभी ने गुरुजी के चरणों में झुककर सजदा किया और बोले, ये तो कोई अंतर्यामी है, खुदा का बंदा है जो दिलों की जानता है। इस घटना के बाद फिर उसी मस्जिद पर सुंदर गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम अंतरयामतमा पड़ गया। आइए हम सब मिलकर इस गुरु घर के दर्शन करें।
ये थे गुरु नानक देव जी की याद में 7 ऐतिहासिक गुरुद्वारे और उनसे जुड़ा दिलचस्प इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करें। और अंत में हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुल्तानपुर की पावन धरती पर आज से पहले कभी नहीं आए तो एक बार अपने जीवन में जरूर यहाँ पर आएं। संगतों के रहने के लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुल्तानपुर के इन सभी गुरुद्वारों का एड्रेस विद मैप लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।